अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दानिश हराई और आप देख रहे हैं द पीपल्स शो। उम्मीद करते हैं ईद अच्छी गुजरी होगी, मगर ईद के साथ साथ जो छुट्टियां थी उन छुट्टियों में भी सियासत जो है वो कम नहीं हुई पाकिस्तान में। जैसा देखा गया कि जो जनवरी से स्टार्ट हुआ था सेशन, और फरवरी मार्च के बाद फिर रमज़ान में भी सियासी गर्मा गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और ईद के फर्स्ट डे से ही ये दोबारा स्टार्ट हो गया। बयानात दोनों तरफ से, दोनों पार्टीज़, अपोजिशन और हुकूमत की तरफ से एक दूसरे पर इल्ज़ामात और बयानात दिए जाते रहे, और इसके साथ साथ जो है जलसों की कॉल भी दी गई। और लग रहा है कि अब हुकूमत जो और पाकिस्तान की जो सियासत है वो इंतखाबात की तरफ जाती हुई नज़र भी आ रही है। जो मुतालबात थे, इमरान खान साहब हर जलसे में वही मुतालबात लेके आ रहे हैं। मियाँ वाली में कल उनका जलसा था और वही बयानात सेम, वही मेरे खिलाफ साजिश हुई है, साजिश के साथ साथ मुदाखलत भी हुई है, अमेरिका इस साजिश में शामिल रहा है। जो कल एक बयान थोड़ा मुख्तलिफ हुआ वो ये कि मुझे 2021 जुलाई 2021 में पता चल गया था कि मेरे खिलाफ साजिश की जाएगी। ये सब बातें हैं, और साथ साथ देखा गया कि हुकूमत की तरफ से भी जलसों का आगाज हो चुका है। मुस्लिम लीग नून का कल एक बड़ा पावर शो था अटक में, मरीम नवाज ने जलसे को लीड किया, और स्पीच वही थी, बयानात जो इल्ज़ामात दिए गए उसके जवाब दिए गए इस तरफ से, और ये अब सिलसिला एक स्टार्ट हो चुका है। लग रहा है कि रुकने का नाम नहीं लेगा। बयानात की बात की जाए तो मरीम नवाज की तरफ से भी यही कहा गया कि आपकी हुकूमत जो है वो बैसाखियों पे खड़ी थी, और मुल्क को जो है वो माशी बदहाली में डाल के आप चले गए हैं। 24,000 अरब के करीब आपने कर्जा लिया है। साथ साथ जो अहम पॉइंट है वो इमरान खान साहब की तरफ से, जो बार बार इमरान खान साहब भी उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हुकूमत उसको इस्तेमाल कर रही है अगेंस्ट इमरान खान, वो है फराह खान का मामला। फराह खान के हवाले से एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। ज़राए के मुताबिक उन्हें लिया 10 मई तक उनकी मुतवक्का है कि वो पाकिस्तान उनकी आमद होगी। उनके खिलाफ एक इंक्वायरी नैब में जारी है, और इस पर बात भी कर चुके हैं। साथ साथ जो अहम चीज़ है वो ये है कि 3 साल के अंदर उनका जो अकाउंट है वो जो ज़्यादा नज़र आ रही है वो ये है कि 84 करोड़ रुपए उसमें 3 साल में नज़र आए हैं और ट्रांजैक्शन हुई है। एक बड़ा अमाउंट है जो नज़र आया। और साथ साथ उनकी एमनेस्टी की भी बातें होती रही थी। उन्होंने 2019 में एमनेस्टी स्कीम से 39 करोड़ के करीब जो एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाया है। इसी पे बात करेंगे, यही टॉपिक है हमारा। हमें ज्वाइन किया है एमपी है मुस्लिम नून की गुलनाज साहिबा। वेलकम टू द शो मैम। क्या कहेंगी आप? कल जलसा आप भी कर रहे हैं, इमरान खान साहब ने भी जलसों की एक लंबी कॉल दे दी है, 15 दिन के अंदर 14 जलसे हैं। कैसे आप लोग अब इसको मैनेज करेंगे, और किस तरह ये जो माशी बदहाली इसे कैसे लेके हल किया जाएगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स फॉर हैविंग मी इन द शो। जो अभी बातचीत चल रही थी माशाल्लाह, मैं सुन रही थी उसको। कितने बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जो अवामी राब्ता मुहिम खान साहब ने शुरू की है जी वो उसकी बुनियाद क्या है। सबसे पहले तो हम उसको भी देखेंगे, जी और उसके बाद देखें कि एक उनको गिला ये भी है और गुस्से का इजहार भी करते नजर आते हैं कि उनके जलसे में लोग क्यों नजर नहीं आते। तो आई थिंक अगर मैं इसको थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड में जाऊं 2018 के, तो वहां पर आपने देखा था कि ये बहुत टॉल क्लेम्स किया करते थे उस जनरल इलेक्शन में भी, जी और वो टॉल क्लेम्स ही थे। और उसके बाद चोर और गद्दार, ये 2 स्लोगन्स होते थे उनके अपने ऑपोजिशन के लिए। हमारे लिए खास तौर पे हम जब कैंपेन्स के लिए जाते तो वहां पे हमें ये चीजें सुनने को मिलती थी। जी और उसके बाद आज देख लें, उन टॉल क्लेम्स के बाद जब वो करोड़ों नौकरियों और लाखों घरों की बात करते रहे, और उसके बाद इसके साथ साथ देखें उनकी जो यू टर्न्स थे उन टॉल क्लेम से, वो भी सब लोगों ने देखे। जी जितना इन्होंने महंगाई की वजह से करके इन तोशा खान साहब ने अवाम को महंगाई की चक्की में पीस दिया, अब उसके बाद से ये क्या तवक्को रखेंगे? ये तो फिर अपने जराइम को छुपाने के लिए, अपनी पुअर परफॉर्मेंस को छुपाने के लिए, और अपने उन टॉल क्लेम्स को कि लोग मुझसे उसको ना पूछें, ये वही चोर और गद्दार का आज भी देख लें वो स्लोगन वही लेके चल रहे हैं। मैम, उनकी तो तरफ से तो ये है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, वो इसको यूज कर रहे हैं, मगर देखा गया है कि हुकूमत की तरफ से या तो वो एक 1 स्टेप बैक हैं, या इमरान खान साहब ज्यादा तेज चल रहे हैं, और हुकूमत जो है वो दिफाई पोजीशन में नजर आ रही है। कुछ आप लोगों ने लाया अमल क्यों नहीं इख्तियार किया जा रहा कि इसे क्लियर किया जाए, ताकि लोगों में एक शऊर पैदा हो कि ये गद्दारी का जो सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है वो ना नजर आए अवाम में, उसका बयानिया जो है वो देखिए कमजोर हो जी जाए। जी
इसमें आप ये चीज देखें ना कि पहले इनके इस बयानी की वजह से हमारी लीडरशिप जो है उसके ऊपर कातलाना हमले तक हुए, स्याही फेंकी गई, और उसके बाद से अब ये यही चाह रहे हैं कि दोबारा से हम उसी बयानिए को लेके चलें। जी लेकिन एक बात दानिश मैं आपको बताऊं, ये रिपीट टेलीकास्ट वाला हिसाब होता है। एक मूवी जो होती है ना, एक बार देखने में बहुत अच्छी लगती है, जब उसको दूसरी बार आप देखेंगे ना तो आपका वो टेस्ट नहीं रहता फिर उसके बारे में, उसके जी वो आपकी ओपिनियन भी जो है वो नहीं होती और आपका इंटरेस्ट भी नहीं होता। तो वो चीजें दूसरी बार देखने में आपको बहुत से ड्रॉबैक्स भी नजर आने शुरू हो जाते हैं। अगर आप मूवी के हिसाब से चलें तो ये हाल है, तो दुनिया ने तो सफर किया रियलिटी में। जी उन्होंने तो देखा है ना कि इस महंगाई की वजह से जो हालात उन पे गुजरे हैं, जो तकलीफ उनको मिली है, इनका बयानिया ज्यादा देर नहीं चलेगा। ये अमेरिका की साजिश वाला बयानिया ये ऑटोमेटिकली देखें वक्त के साथ साथ ये खुद ही सच बोलना शुरू हो गए। बिल्कुल। खुद ही अभी एक दो दिन पहले जो इन्होंने वो इंटरव्यू दिया, उसमें ये क्या कह रहे थे कि मुझे तो जुलाई से पता था कि मेरे साथ ये होने वाला जी है। तो बिल्कुल, फिर अमेरिका की 2021। साजिश, जी बिल्कुल, जुलाई 2021 का कहते हैं मुझे पता था। तो अब अगर इनको पता था तो वो अमेरिका का जो साजिश वाला इनका बयानिया या फिर लेटर गेट वाला, वो सारे खुद ब खुद दम तोड़ गए। तो ऐसे जो लोग फ्रॉड होते हैं, झूठ के बुनियाद पे जो सियासत कर रहे हैं, एक ऊपर भी जात बैठी हुई है ना जो बेस्ट प्लानर है, जी अल्लाह ताला की जो पाक जात है, वो सब सब चीजों को बेनकाब करती है वक्त के मगर साथ बात साथ, वही है और कि वो हो रहे हैं। हुकूमत जो है वो काफी पीछे नजर आ रही है इस मामले में। कुछ कोई खास हमारी जो है वो अमल दिखाया नहीं गया, कुछ ऐसा प्रोसेस नहीं लाया गया कि इस बयानिए को स्टॉप किया जाए। साथ साथ फराह खान के हवाले से भी बात की जाए तो आप लोगों ने एक इंक्वायरी, मतलब जी नैब ने इंक्वायरी स्टार्ट की, मगर आप लोगों की तरफ से, हुकूमत की तरफ से कुछ ज्यादा खास पेशरफ नहीं हुई। बात नहीं है। देखें, हमने किसी भी इदारे को इनकी तरह इंतकाम के लिए यूज नहीं करना। जी हमारा स्लोगन ये है कि कानून अपना रास्ता खुद बनाता है। ठीक, जी अब जो उनके मामलात हैं वो कानूनी जो भी नुक्ता नजर है, जो कानून का एक रास्ता है, उसी को अपना के हल किए जाएंगे और उनकी रफ्तार उसी हिसाब से होगी। जिस तरह ये सामने बिठा के DGFIA को कहते थे कि फलां को पकड़ो, उसको डालो जेल में, ऐसे करो, वो चीजें हम नहीं करेंगे। इंशाल्लाह हमारा जो होगा, हमारा जो एक अपना एक तरीकाकार है, जो हम सिस्टम को लेके चलते हैं, वो बहुत स्मूथ होता है और वो लॉफुल होता है। हम जी लॉ के हिसाब से करेंगे, जो कुछ भी करेंगे वो इंतहाई कानूनी अंदाज से इख्तियार किया जाएगा। हम किसी के साथ, चाहे हमारा मुखालिफ ही क्यों ना हो, ज्यादती नहीं करते, ना करते हैं, ना इंशाल्लाह होगी। मैम, एक खबर भी आज गर्दिश कर रही थी इसी हवाले से कि 10 मई को शायद मुतवक्का है फराह खान जो है वो खुद जी पाकिस्तान आ रही हैं और अपने जो खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं उनकी परसू करेंगी। तो ये बिल्कुल। आप लोगों की तरफ से पेशरफ्त हुई है कि आपने कोई कांटेक्ट जी, किया है इंटरपोल के थ्रू या कोई दूसरे जराये के जरिए, या फिर वो खुद अपनी खुद आ रही हैं अपनी विल पे? वो खुद तो नहीं आ रही, उनको जाहिर है कि जो एक मामला नैब में आपने देखा गया उनका मामला, तो उसके बाद उनको बाकायदा मैनेज कर उनको लाया जा रहा है यहाँ जी पे। जी, और उसके बाद जब वो उनको लाया जा रहा है तो डेफिनेटली उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने अपनी अपनी सफाई में, अगर वो कुछ देना चाहती हैं, बताना चाहती हैं। जहाँ तक एज फॉर एज आवर नॉलेज, यू नो के पूरा पंजाब जो है वो पिंकी और गोगी चला रही थी, जी और उस्मान बुज़दार तो सिर्फ एक वो फेस था उनका, जो उनको वहाँ पे फ्रंट मैन के तौर पे रखा हुआ था। बाकी तो ये सारा जो है पसे पर्दा, ये ट्रांसफर्स, पोस्टिंग्स और जितने भी मामलात हैं लेन देन के, ये सारे के सारे ये गोगी भट्ट साहिबा यानी फराह खान साहिबा जी। जो है वो उनका, वो और पिंकी पीरनी साहिबा चला रही थी सारे तो मामलात। इससे और पहले इनके जब तालिबाने जो हैं वो जी जुड़ते जी हैं इमरान खान साहब से। इनके जो अल्टीमेट बेनिफिशरी थे वो इमरान खान साहब थे। वो जो इतने मासूम बन के बैठ जाते हैं ना कि जैसे मैं खुदा न खास्ता कोई अमीरुल मोमिनीन और मुझसे कोई कुछ पूछ नहीं सकता, या मैं बड़ा दूध का दुल्हा हूं, ऐसी कोई जी बात नहीं है। ये सारे के सारे जो है ना, ये सारे एक ही वो कहते हैं ना कि भानुमति का कुंभा है। ये सारे एक दूसरे से मिलकर एक पूरी वो गैंग बना के, इमरान नियाजी जो है ये, और गोगी भट्ट और पिंकी पीरनी, ये सब लोग मिल के लूट मार करते रहे। और जिस तरह से इन्होंने हाल कर दिया, आप देखें पंजाब का क्या, पूरे पाकिस्तान का। अब ये जो हालात इस वक्त जा रहे हैं, वो क्या गरीब आदमी अपने
एक वक्त की रोटी पूरी नहीं कर पा रहा, वो बिल्कुल। मुश्किल में है। और ये सोशल मीडिया पे आपको एक फेस दिखाते हैं कि जी बस वो फिर जाओ और गद्दार और चोर कहो। लोग पागल नहीं है, लोग कारकर्दगी भी देखते हैं। हम इस वक्त फोकस्ड हैं कारकर्दगी पे भी, बिल्कुल। हमारा कारकर्दगी पे फोकस रहेगा, हम कुछ बेहतरी लाएंगे तो लोग जो हैं, जो इतने बददिल हो गए हैं ना सियासत से, वो दोबारा सियासत पे उनका एतबार आना बहुत जरूरी है। तो मैम कारकर्दगी के हवाले से मतलब माशी बदहाली बहुत ज्यादा है। अभी आज शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी एक जो जलसे में उनकी तरफ से बयान था कि 24,000 अरब का जो है वो कर्जा ये हुकूमत हम पे मतलब मजीद बढ़ा के गई उसे, तो कैसे हल करेंगे? कोई प्लान किया आप लोगों ने? जी इंशाल्लाह देखें, जब चीजें पाइपलाइन में आती ना, एक तो चीज वो जंग लगा दिया ना हर एक को। आप देखें कि नाहली की वजह से 26 पावर स्टेशन बंद थे। जब पावर स्टेशन नहीं थे, बिजली नहीं थी, लोड शेडिंग हर घंटे के बाद 2 घंटे की हो रही थी, तो इंडस्ट्री का पहिया कैसे चलना था? तौक़ुफ़ किएगा, तो हमें पीपल्स पार्टी से ज्वाइन किया है खैरुन्निसा मुगल साहिबा ने, रहनुमा पीपल्स पार्टी की। वेलकम टू द शो मैम। क्या कहेंगी, पीपल्स पार्टी अब हुकूमत का हिस्सा है और क्या आप लोग लायामल इख्तियार कर रहे हैं अब, क्योंकि गवर्नमेंट में है, तनकीद भी आप पे होगी, महंगाई की शरह पे भी आपसे ही पूछा जाएगा, मगर इसके साथ साथ जो बयानियां आपके नरेटिव आप कोalition गवर्नमेंट के खिलाफ इमरान खान साहब लेके आ रहे हैं कि आप लोगों ने साजिश की, इस पे आप लोगों की क्या राय है? पीपल्स पार्टी का बयानिया सुनना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मुल्क की बहुत बड़ी सियासी जमात है। उनका बयानिया जो है वो बिल्कुल वाज़े। इससे पहले जो है आपने खान साहब के बयानी की बात की, तो मैं उस पर ज़रा पहले बात कर लूँ कि खान साहब जो है, जो PTI जमात के हेड हैं जी, तो वो उन्होंने जो बयानिया दिया, मैं कम अज कम मेरी अपनी राय कि ये बयानिया नहीं है। ये खान साहब जो है वो वक्तन फवक्तन अपने मतलब के लिए इनके बयानिए भी चेंज होते रहते हैं। और दूसरी बात है कि एक तरह से तो ये सियासी जमात भी नहीं है, ये एक फैंस पार्टी है, ये एक क्रिकेटर के मद्दाहों की पार्टी है। तो ये इनका बयानिया जो है वो इसलिए चेंज होता है। उनके जलसा कल मियां वाली में बहुत ज्यादा आवाम थी, क्रिकेटर तो खाली नहीं कह सकते। सेकंड मतलब उनके पास स्ट्रीट पावर नजर आ रही है कि उनके पास है। देखिए, ये जो फोटोशॉप की इनके पास जो स्ट्रीट पावर है, वो सबको पता है कि लाहौर का मीनार पाकिस्तान पेशावर के जलसे में नजर आता है। और फिर जितने भी जलसे इनके होते हैं, उनके फोटोज आप लेकर जूम करके देखें तो वो एक ही जगह पर जो सेम पिक्स लगी होती, तो आजकल लोग इतने कोई बेवकूफ नहीं है। चलें इस बात को भी छोड़ दें, आप जलसों को भी छोड़ दें। पहली बात यह है कि एक मुल्क का वजीर आजम जो शख्स रह चुका था, उसको सिर्फ अपनी तादाद पार्लियामेंट में पूरी करनी थी। जलसे जुलूस तो बात की बात है, वो पूरी नहीं कर सका। इसके अपने इत्तेहादी जो है वो उन पर भी अपना एतमाद खो चुका। और आपने देखा होगा कि कितने बार जो है वो असेंबली में इनके अपने जो मेंबर्स थे, उन्होंने भी इसकी माशी पॉलिसी, महंगाई के खिलाफ आवाज उठाई। इसके पास कोई माशी पॉलिसी नहीं थी। इसने मुल्क को 4 सालों में 24,000 अरब, आप समझते कितनी बड़ी रकम है, मकरूज बना दिया, कर्जा लिया। उसके अलावा जो है ये जो जलसे जुलूस है ना, ये जो अभी कर रहा है, तो ये एक वो इनारों मांग रहा है, क्योंकि इसके सर पर जो तलवारें लटक रही हैं, तलवारें भी मुख्तलिफ। मगर वो तो बार बार कह रहे हैं मुझे, मैं यहाँ मौजूद हूँ, अगर कोई केस है मुझ पे तो आप करें, मैं तो बैठा हुआ हूँ यहाँ पे। आप उनका बार बार बयान आ रहा है, उनके नुमाइंदगान का भी आ रहा है कि आप इंक्वायरी करें, और अगर मैं किसी में नॉमिनेट होता हूँ या कन्विक्टेड हूँ तो मुझे सजा दी जाए, मैं पाकिस्तान में मौजूद हूँ। सॉरी, मैं आपकी आवाज थोड़ी कम आई। उनकी तरफ से, इमरान खान साहब की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि मैं पाकिस्तान में मौजूद हूँ, अगर कोई केसेस हैं मुझ पे या कोई करप्शन साबित होती है तो मुझे गिरफ्तार किया जाए या मुझ पे इंक्वायरी की जाए। नहीं, वो तो एक उनके मुख्तलिफ बयानात होते हैं। एक तरफ तो ये कहता है, लेकिन दूसरी तरफ वो दबाव भी डालने की कोशिश करता है। ये बात आप सिर्फ मुझे एक मिसाल दे दें कि एक मुल्क का वजीर आजम जो शख्स रह चुका हो, एक बाकी केसेस को तो छोड़ें, एक गोगी नाम की तलवार जो इनके ऊपर लटक रही है, उसके लिए आप एक मुंशी की तरह ऐसा लगता है कि वो उसका मुंशी रह चुका, ये टीवी पर आकर उसको डिफेंड करता है। तो आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि ये किस हद तक जो है वो कनेक्टेड है और ये किस हद तक खौफजदा है।
जी बिल्कुल। दूसरी बात ये तौक़ुफ़ किएगा खैरुन्निसा साहिबा, हमारे साथ PMLN से गुलनाज साहिबा भी हैं। यही क्वेश्चन मैम साहब आपसे है कि अगर वो बात कर रही थी कि एनआरओ मांग रहे हैं, मगर वो नज़र नहीं आ रहा, उनके बयान तो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, और वो बल्कि एग्रेसिव मूड अपना शो करते हैं जब भी स्पीच में आए या कहीं भी उनका बयान आता है। जी अच्छा, ये जो मेरी बहन है बड़ी मोहतरम, इन्होंने अभी एनआरओ की बात की, खैरुन्निसा साहिबा, बड़ी अच्छी बात की है उन्होंने, और ये हकीकत है कि वो ये जो प्रेशर बिल्ड करके ना अपनी तरफ से वो एक एनआरओ मांगने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, जो कि उनको नहीं देंगे हम जी। ये वो पक्का ध्यान में रखें। और जब वो कोशिश करते हैं और हमारी तरफ से ना आती है ना, तो उसके बाद वो और एग्रेसिव होके जलसों में जाके चोर और गद्दार। देखिए उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। एक सियासत को हम खिदमत के तौर पे लेते हैं, हम खिदमत करते हैं, फिर उसके बाद जाते हैं लोगों के पास, और फिर वो दोबारा हमें उनको राइट होता है कि वो हमें इलेक्ट करें और रिजेक्ट करें। ठीक, अब इनके पास ये बताने के लिए कुछ नहीं है। इनको भी पता है कि कारकर्दगी हमारी जीरो, ये तो 10 साल प्लान बना के बैठे हुए थे ना। 4 साल को तो इन्होंने कहा जी अभी तो हम नए आए हैं, अभी तो हम ट्रेंड हो रहे हैं, अभी तो इनकी ये चीज लोगों को बताते रही है। बात यह है कि ये एनआरओ मांग रहे हैं, और इन एनआरओ मांगने की आपको सबसे बड़ी मैं दलील दे सकती हूँ कि इन्होंने किया क्या। इन्होंने इतना अरबों का कर्ज लेके आज तक देखे कहीं पे उसको इस्तेमाल किया। अगर हम लेते रहे ना 1947 से लेके अब तक जितना कर्ज था, इसके कई गुना ज्यादा कर्ज ये ले चुके हैं। वो बकौल उनके कि आपकी जो पिछली गवर्नमेंट्स हैं उनका कर्जा उतारने के लिए मैंने कर्जा लिया और फिर उतारा। नहीं, देखें ऐसी बात है ना, कर्ज तो चलता है पाकिस्तान में। ये चीज है कि उसके ऊपर प्रोजेक्ट भी तो बनते हैं। उस प्रोजेक्ट को हम बताते हैं कि ये चीज हमने यहाँ पे अप्लाई की, ये इतना कर्ज आया और इसको इस तरफ इस प्रोजेक्ट पे लगाया गया। अब इनके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है कि आखिर हमने जो वो कर्ज लिया वो गया किधर, और है भी वो बहुत ज्यादा, दुगने से भी ज्यादा है। अब तक कितने सालों में जो लिया गया 73 सालों में, उससे भी दुगने से भी ज्यादा वो। तो ये चीजें सारी इनको रातों को तो अब सोने नहीं दे रही। ठीक, अब फैज याब भी नहीं हो रहे ये, अब बेफैज भी हुए हैं। अब जब वो बेफैज भी हैं और उसके बाद उनको पता है कि हम वोट आउट भी हो गए, हमारे अपने मेंबर्स हमें रिजेक्ट करके चले गए, जो इनका असली चेहरा देख चुके थे वो मुनहरिफ हो गए। वो इनकी बातों से, नूर आलम साहब जो हैं वो अब की बात तो नहीं है कि वो असेंबली में खड़े होकर बात कर रहे थे। इनके एमएनए एक मेंबर, बड़े मोतबर मेंबर हैं, वो खड़े होकर पिछले साल से बताते थे कि हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, वो एकदम से मुनहरिफ नहीं हुए। इससे हट के अगर पंजाब की बात की जाए तो डेडलॉक तो वहां भी काफी नजर आया। पहले गवर्नर पंजाब जो है हमजा शहबाज का हलफ के हवाले से काफी तगोदो नजर आई, रस्साकुशी थी, बल्कि अखाड़ा भी बन चुका था पंजाब असेंबली। अब आज एक फाइनल नाम हुआ है गवर्नर पंजाब के हवाले से बलीगुर रहमान का। क्या कहेंगी कि जो डेडलॉक था गवर्नर पंजाब के हवाले से, पीपल्स पार्टी और नून लीग की एक खबर गर्दिश कर रही थी, वो एंड हो चुका है और अब ये फाइनल सजेशन जो है तमाम कोalition पार्टीज के साथ मिलकर फाइनल हुआ है ये नाम? एक्चुअली देखिए, जब एक कोalition बनाया जाता है ना तो उसमें ये सारी चीजें कंसिडर की जाती हैं। जाहिर है सारी जमातों को हम साथ लेके चलेंगे। पीपल्स पार्टी ने हमारे साथ हमें बहुत सपोर्ट किया है ये ड्यूरिंग जितना भी हमारा ये पिछला टाइम था 10 के इलेक्शन में और इन सारी चीजों में। और जो आपने अखाड़े वाली बात की उसमें भी देखें आप कि पंजाब में पूरा दिन हमें इन्होंने रोजे की हालत में परवेज इलाही साहब ने क्या क्या नहीं किया हमारे साथ। दोपहर को इन्होंने एसी बंद कर दिए, लाइट गरम दोपहरें थी, वो पहला रोजा था और गरम दोपहर में इन्होंने वो एसी बंद, लाइट बंद और पानी बंद। इवन हम वजू करने में भी हमें मेंबर्स को प्रॉब्लम हो रही थी और हम मोबाइल की टॉर्चेज में, अच्छा हमें अफ्तारी क्या भी नहीं लाने की इजाजत मिल रही थी। वो हार्डली पता नहीं कौन अल्लाह तवक्कल कोई किसी ने थोड़ा सा उसमें कुछ शो की हमारे साथ कर्टसी, और वो उसके बाद जो है ना वो अफ्तारी भी हमारी अंदर आई। वो तो पता नहीं यजीद बने हुए थे उस दिन, क्या हालात थे इनके दिमागों में, क्या फतूर था। इतना पर्सनल तो कभी सियासत में होना ही नहीं चाहिए जी। जितना पर्सनल ये लोग हो जाते हैं। उसके बाद हम अफ्तारी हमने मोबाइल की टॉर्चेज में किया उस दिन और खैरोफियत से हम अपनी लॉबी से बाहर निकले हैं और अगले दिन हम देख रहे हैं जी ये भी टूटा हुआ, वो भी टूटा। वो हमारी लॉबी थी जिसमें वो पेंटिंग भी नीचे रख दी गई और उसके बाद वो तो कहा कि ये भी गिरा दी, ये भी तोड़ दिया।
आई स्वेयर हम वहां से जब निकले एवरीथिंग वाज वेरी मतलब परफेक्टली अरेंज्ड, और जिस तरह थी वैसे की वैसे ही हम वहां से निकले। हम क्यों अपनी लॉबी तोड़ेंगे, हमें क्या प्रॉब्लम थी, लेकिन हम पे वो भी इल्जाम तराशी, और हर साल ही परवेज इलाही साहब ऐसी इल्जाम तराशी हम पे करते रहे हैं। जी बिल्कुल, इनके पास कुछ नहीं होता, ये सिर्फ इल्जाम तराशी करते हैं। खैरुन्निसा साहिबा, यही सवाल आपसे है आज। ये गवर्नर पंजाब के हवाले से तो नाम फाइनल हो गया गवर्नमेंट का, आप कोalition जो गवर्नमेंट बन रही है पंजाब में, पीपल्स पार्टी की कुछ नशिस्तों पे बात हो रही थी, कुछ फाइनल रिजल्ट्स आ गए आपके पास? कुछ मालूम हुआ कि क्या वजारतें और मामले खुसूसी कौन आ रहे हैं और कितनी तादाद में दी जा रही है? देखिए, क़यादत जो भी फैसला करती है तो उस पर हम कोई ये तो कमेंट नहीं कर सकते कि किसको क्या और क्यों दिया जा रहा है, लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सियासी विजनरी पार्टी है, जो कि जिस तरह पंजाब की आपने बात की, तो वहाँ पर जो भी वजारतें हैं या जो भी पोजीशन का फैसला, तीन वजारतों का क्या वो उनकी सुन रहे हैं कि 3 वजारतें दी जा रही हैं। जी, 3 वजारतें दी जा रही हैं, ये सुना जा रहा है ना? जी जी, तो वो पंजाब की सियासी सूरत हाल और तंजीमी उमूर के जो हालात हैं उनको मद्देनजर रखते हुए फैसला किया गया है। तो जो भी फैसला होगा वो क़यादत जो है वो, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एक विजनरी पार्टी है, तो वो वक्त को और हालात को, सियासी उमूर को, तंजीमी उमूर को मद्देनजर रखते हुए किया जाता है। दूसरी बात है, आपने मेरी बात मुकम्मल होने नहीं जी जी, कि आपने बयानी की एक तो बात की। पहली बात तो ये कि डे फर्स्ट से खान साहब ने बतौर वजीर आजम से लेकर और जब तक वो नाअहल भी करार पाए, आप मुझे बताएं इनका बयानिया था क्या? एक वजीर आजम का बयानिया ये होना चाहिए कि जिससे उसके मुल्क की फॉरेन पॉलिसी, उसके अंदरूनी मामला, माशी पॉलिसी और उनकी सियासी पॉलिसी क्लियर हो। खान साहब की पॉलिसी बयानिया जो है एक तो वक्तन फवक्तन बदलता रहा, लेकिन चोर, गद्दार, साजिश, बैरूनी साजिश, मदाखलत, नफरत, फिर मजहबी इंतहा पसंदी, ये कोई बयानिया नहीं होता। तो और उसके बाद जो है वो अपने खुद के मेंबर्स का भी एतमाद खो चुके थे, उनको बताने के लिए कुछ नहीं था। अभी भी जो आप जलसों की बात करें, आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि जब वो वजीर आजम थे तब भी वही जलसे थे, वही उनका रोना होता था, बतौर वजीर आजम भी रोना था, जब वजीर आजम से नाअहली की तरफ चले गए फिर भी वही रोना है। तो एक ही स्पीच होती है, उसमें बताने इनकी कारकर्दगी बताने के लिए कुछ नहीं है जी। अगर तो ये संजीदा होते, इनके पास कोई माशी पॉलिसी होती, कोई सियासी पॉलिसी होती, तो ये कौम को क्यों नहीं बताते कि इनका विजन ये था, इनकी पॉलिसी ये थी, लेकिन वो इस तरह वो फेल हुए। ये चीजें ना, मैंने आपने जो क्रिकेटर की बात मैंने क्यों की, क्योंकि ये मेरी अपनी राय तो है, लेकिन मैं समझती हूँ कि पूरा मुल्क इससे मुत्तफिक होगा कि ये एक सियासी जमात के सरबराह तो ये कभी नहीं लगे। ये एक ठीक है, हाँ ये जरूर होता है कि आप एक सियासी जमात के सरबराह से एक इंस्पिरेशन जरूर होता है, लेकिन वो इंस्पिरेशन क्या होता है, वो उसकी सियासी समझबूझ का असर लोगों पर होता है, उसकी शख्सियत का वो असर होता है। जैसे भुट्टो साहब शहीद का था, जैसे बेनजीर भुट्टो साहबा का था, जैसे आसिफ अली जरदारी साहब फिर चेयरमैन बिलावल भुट्टो का, तो ये एक असर अलग होता है। इनका जो मुकम्मल तौर पर था। अब बात ये है कि ये जो अब बौखलाए रहे हैं, ये हम कंफर्म कहते हैं 100%, इनको एनआरओ चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर जो फॉरेन फंडिंग की तलवार लटक रही है, एक तलवार गोगी नाम की लटक रही है, एक तलवार जो है इन्होंने जो इलेक्शन कमीशन से जो अपने 53 अकाउंट जो है अपने पीटीआई अकाउंट छुपाए। और आपको याद होगा कि इटली से इनके जो 70% जो मेंबरान ने इनको फंडिंग की थी वो चोरी के कार्ड से की थी। फिर इन्होंने क्या किया, उनके कार्ड तो और उनकी मेंबरशिप तो ब्लॉक की, लेकिन वो पैसे उन्होंने वापस नहीं दिए। ये जो डैम के मद में इन्होंने अरबों रुपए जो कलेक्ट किए, उनका हिसाब कहाँ है, और वो जो कोरोना की मद में जो इनको अरबों रुपए इन्होंने, तो आप कितनी बात हो। अब ये वो चीजें करें, जलसे करें सियासी, ये तो सियासी जलसे ही नहीं है,
ये तो फोटोशॉप जलसों की आपने बात की, जलसों पे ही सवाल है। मुस्लिम तहरीक इंसाफ जलसा कर रही है, नजर आ रहा है, शेड्यूल दिया गया है, 15 दिन के अंदर 14 जलसे हैं उनके, इमरान खान साहब के। PMLN भी जो है वो जलसा करी थी, कल भी था, आज भी था, इससे पहले भी कर चुकी है। पीपल्स पार्टी इस मामले में खामोश नजर आ रही है। क्या पॉलिसी रमजान की वजह से खामोशी थी, अब स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोग दोबारा कंपेन अपनी? क्योंकि रिफॉर्म्स के बाद इलेक्शन तो होने हैं और नेक्स्ट ईयर इलेक्शन का है, इस साल के एंड में हो या नेक्स्ट ईयर हो, मगर इलेक्शन तो होने हैं, तो आपकी तैयारी कहाँ तक पहुंची है? देखिए, हमारी तैयारी जो है इलेक्शन के हवाले से भरपूर तैयारी है, और लेकिन हमारा पहले दिन से ही हमारी पॉलिसी रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि ये पहले वाले इलेक्शन ना हो, पहले इलेक्शन के मद में जो इस्लाहात होंगी, ताकि फिर कोई भी जमात, देखिए ये सिर्फ एक जमात को फायदा नहीं होता, कोई भी जमात, उसको कोई भी एहसास महरूमी ना हो, उसको शिकायत ना हो, फ्री और फेयर इलेक्शन हो सके। तो पहले इस्लाहात होंगी और इलेक्शन की बिल्कुल, इलेक्शन में के लिए हम बिल्कुल रेडी हैं। और खामोश तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं रही, जलसे जुलूस हमारे भी होते हैं, लेकिन ये कि ठीक है, इस वक्त जो है लोकल बॉडीज के इलेक्शन भी होने जा रहे हैं, हमारी भरपूर तैयारियां उस सिलसिले में भी चल रही हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान में हमारा रिकॉर्ड है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे उम्मीदवार जो है, हम लोग हर जगह से वो कॉन्टेस्ट करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जाहिर है कि हमारी वहाँ से जहाँ पर भी एक्सेप्ट होती है तो हम लोग जो विन भी करते हैं। और दूसरी बात, आपने कोई सवाल और भी किया था, मेरे जहन से निकल गया। जलसे के हवाले से ही था इसका कि जलसा क्यों नहीं किया जा रहा और खामोशी क्यों है? अब स्टार्ट करेंगे जलसा करना? तो नहीं है, आपने देखा कि इतना बड़ा ये जो जी बिल्कुल, लॉन्ग मार्च की तहरीक ये सब, इसके बाद से अब जो रमजान में याद रेस्ट पे थे सारे, या अब इसके बाद प्लान कर लिया? नहीं, रेस्ट पर तो कभी भी नहीं होते। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी रेस्ट या इस तरह का कोई नहीं लिया, लेकिन बात ये होती है कि हमारी एक प्लानिंग होती है, अपनी क़यादत की अपनी प्लानिंग होती है कि कौन सी चीज किस वक्त पर की जाए। ये नहीं होता कि खान साहब की तरह जो है वो मतलब इस तरह वो जो फोटोशॉप के लिए फिर निकल रहे हो। हमारी कुछ तैयारियां हैं, हम अपना आइंदा प्रोग्राम जो भी है क़यादत जिस वक्त भी फैसला करेगी तो हम रेडी हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया खैरुन्निसा साहिबा, गुलनाज साहिबा, आपका कीमती टाइम देने, अपने राय से आगाह करने का। वही बातें दोनों पार्टीज क्योंकि अभी कॉलिशन में हैं और हुकूमत में एक दूसरे की पार्टनर है अगेंस्ट इमरान खान साहब जो अपोजिशन में हैं, और एक ही बात की जा रही थी कि ये जो जलसे किए जा रहे हैं अपोजिशन की तरफ से वो NRO मांगा जा रहा है। इसी पे मजीद बात करेंगे हम अब एक ब्रेक के बाद फिर से ज्वाइन करते हैं आपको। बैक फ्रॉम द ब्रेक। जी बात कर रहे थे जलसों के हवाले से, मौसम की गर्मी के हवाले से, जो सियासी मौसम गर्म हुआ है, अपोजिशन भी जो है वो निकली हुई रोड पे, हुकूमत जो है उनके भी जलसे हो रहे हैं और मुकाबले के जलसे किए जा रहे हैं। नजर आ रहा है कि दोनों तरफ से पार्टीज जो हैं वो बैकफुट पे आने को तैयार नहीं है। इमरान खान साहब की बात की जाए तो उनके बयानात जो है वो वक्तन फ़वक्तन बदलते हुए नजर आ रहे थे। जैसे हुकूमत में उनके बारे में मशहूर था, वही सेम बयानात अब उनके कॉन्स्पिरेसी के हवाले से भी चेंज होते नजर आ रहे हैं। इसी पे हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार है गौहर भट्ट साहब। वेलकम टू द शो सर। क्या कहेंगे आप, मुस्तकिल जो है वो चेंजेस नजर आ रही हैं? जब से हुकूमत में थे तब भी यही बयानिया था कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है, और अब जो है अभी भी वही बात कर रहे हैं, मगर कुछ डेट्स में फर्क आ चुका है इस हवाले से। नहीं, देखिए, इमरान खान का बयानिया मुसलसल वही है जो 2011 से उन्होंने शुरू किया था जी, और वो मुसलसल एक ही बात हुकूमत के दौरान भी करते गए और अभी भी करते जा रहे हैं, और वो यही है कि मुझे फलाह चीज अच्छी नहीं मिली, मुझे फलाह चीज अच्छी नहीं मिली। और मुझे लगता है कि एक दिन आना इमरान खान ने कहना कि मैं भी अच्छा नहीं मिला, क्योंकि जो इनका बयानिया है उसमें मतलब हर इनकी एक फैन फॉलोइंग है, और वो फैन फॉलोइंग जो होती है वो देवताओं की होती है। तो इन्होंने अपने आप को देवता के तौर पर पेश किया हुआ है और लोग इनको मान भी रहे हैं, उनके जो हैं, मगर उनमें तादाद कम हुई है। उसलिए कि इनकी 3.5 साल की दौर जो है वो गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी और लालच की इंतहा थी। अभी जो करप्शन के केसेज हैं वो तो जाहिर है कि वक्त आने के साथ खुलेंगे। आज एहसन इकबाल साहब ने ये बात की है कि केटू के पहाड़ हैं, इतनी बड़ी फाइलें हैं, इतनी ज्यादा फाइलें हैं इनकी, तो वो अलग बात है। मगर इमरान खान एक्चुअली जो चाह रहे हैं वो ये है कि
इलेक्शन करवा दें, जो ये मुतालबा वैसे कर रहे हैं जी। मगर मैं आपसे अर्ज करूं कि अगर ये मुतालबा मान भी लिया जाए और इलेक्शन करवा दिए जाएं तो इमरान खान उन इलेक्शंस के रिजल्ट को तस्लीम नहीं करेंगे। ये बात वो अपने इंटरव्यू में भी कह चुके हैं कि जब तक 2/3 नहीं मिलती मैं नहीं इलेक्शन मानूंगा। ठीक है, तो मतलब है कि वो खान साहब जो है ना टोटल मिल मिला के सिर्फ ये कहते हैं कि गलियां होने सुनिया थे मिर्जा यार फिरे, तो वो अब हो नहीं सकता। इसलिए कि पाकिस्तान में एक आईन है, पाकिस्तान एक रियासत है, ये कोई चंगेज खान की सल्तनत नहीं है, ये मेरा सुल्तान नहीं चल रहा ड्रामा। ये पाकिस्तान है जो 23 करोड़ का मुल्क है और इसमें लोग जो हैं उनको वोट का हक है, उनको सियासत में हिस्सा लेने का हक हासिल है। इमरान खान साहब जो हैं वो कोई चाहते हैं कि उन्हें अकबर आजम के तौर पे ट्रीट किया जाए, वो हो नहीं सकता। अब ये मतलब अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद वाला सीन है, तो लेकिन वो इस पे अपना चूरन बेच रहे हैं, जिस हद तक बिक रहा है वो नजर आ रहा है उनके जलसों में। सर बिकता हुआ भी नजर आ रहा है और हुकूमत की तरफ से इस पे कोई सख्त एक्शन नहीं नजर आया। जैसे हम 4 साल पहले देखा था, खान साहब की हुकूमत आई थी और एकदम जो है केसेस स्टार्ट हुए थे, फिर पकड़ धकड़ भी शुरू हो गई थी, मगर इस बार देखा गया कि काफी नरम है इस हुकूमत का लहजा, जो अभी करंट हुकूमत है, जो कोalition गवर्नमेंट है। देखिए इस हुकूमत का लहजा फिलहाल नरम रहेगा, उसकी 2-3 वजूहात है। पहली वजह तो ये है कि ये हुकूमत एक कोलिशन गवर्नमेंट है और इतनी ज्यादा पार्टीज के साथ मिलकर पहली बार को पाकिस्तान में हुकूमत बनी है। और दूसरी बात ये है कि ये हुकूमत जो है इसको जो सबसे बड़ा क्राइसिस का सामना है वो इस वक्त फाइनेंशियल बैंकरप्सी है, जो पाकिस्तान की तकरीबन हुई पड़ी है, सिर्फ अभी डिक्लेयर नहीं हुई। और अगर खान साहब कहते ये अगले जो ये टाइम यानी अब तक अगर खान साहब की हुकूमत होती तो पाकिस्तान को डिक्लेयर कर दिया गया होता दिवालिया, जो श्रीलंका का हाल है वो पाकिस्तान का हो चुका होता। तो इस वक्त हुकूमत की जो सारी मेरा ख्याल तवज्जो है वो ये है कि किसी तरीके से हम फाइनेंशियल मामला को जरा बेहतर कर ले और जब वो हो जाएगा कनेक्शन मुनक़ता हो गया, दोबारा से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। उसी पे बात कर रहे थे, इमरान खान साहब के हवाले से एक तज़िया दे रहे थे अपना कि खान साहब जो है वो उनके बकौल उनके चीज़ें जो हैं जब तक उनके नज़रिए से ठीक नहीं होंगी, उनकी विल के मुताबिक ठीक नहीं होंगी, तब तक जो है वो यही ऐलान बार बार करते रहेंगे कि मैं नहीं मानता। और यही उन्होंने कहा कि इलेक्शन अगर हो भी जाए, जैसे वो कह रहे हैं कि इलेक्शन करा दिए जाए, इलेक्शन अगर हो भी गए तो इलेक्शन के बाद भी वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और यही क्योंकि जब तक उनकी 2/3 मेजॉरिटी जो है वो हासिल नहीं कर सकेंगे। ये सब बातें, उसके साथ साथ जो खास अहम बात की वो ये कि इमरान खान साहब के हवाले से जो करप्शन जो हमने देखा गया लास्ट गवर्नमेंट में, जब वो थे आते साथ ही उन्होंने केसेस स्टार्ट किए नैब के थ्रू और दीगर इदारों के थ्रू अपने अपोजिशन के खिलाफ जो थी। ये गवर्नमेंट उससे काफ़ी जो है स्लो नज़र आई। उसके हवाले से उन्होंने यही कहा कि ये जो मामलात हैं वो जी बिल्कुल सर हमें फिर से ज्वाइन किया है गौर भट्ट साहब ने। सर बताइएगा, कंटिन्यू करें अपने पॉइंट को। अच्छा, मैं ये गुजारिश कर रहा था कि अभी चूंकि हुकूमत के प्रॉपर पाँव नहीं जमे हैं जी। भैया देखिए, पंजाब जो कि पाकिस्तान की सियासत का हब है, यहाँ पर अभी कबीना तश्कील नहीं पाई। अभी यहाँ पर गवर्नर जो है वो हल्फ नहीं ले रहा। गवर्नर साहब जो है वो मुसलसल यानी फौज को दावत दे रहे हैं आर्मी चीफ को कि जनाब आए और मुदाखलत करें। तो ये इस किस्म की चीजें चल रही हैं, तो इसलिए अभी हुकूमत के प्रॉपर पाँव जमे नहीं है। और इमरान खान को भी इस बात का पता है कि अभी हुकूमत के पाँव नहीं जमे, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा इनको मजीद चाहते हैं कि इनको डगमगाया जाए। अच्छा, अब वो इसमें मेरा नहीं ख्याल कामयाब हो सकेंगे, क्योंकि अगर इमरान खान कहते हैं कि यहाँ पे लोकल हैंडलर्स ने मिलकर हुकूमत चेंज की है, तो जो लोकल हैंडलर्स हैं वो तो इतने पावरफुल हैं कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को उठा के बाहर फेंक दिया। अगर मैं इमरान खान की बात को मान लूं तो फिर वो लोकल हैंडलर्स जिन्होंने इमरान को बाहर फेंका वो दोबारा तो इमरान को नहीं लाएंगे ना फिर। ठीक है, तो लिहाजा इमरान खान जो है ना अब सिर्फ अपनी एक मेरी नजर में पॉलिटिकल सर्वाइवल की जंग लड़े
और वो ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से ये ना हो कि फराग गोगी का जो मैं तर्जुमान बनाऊं तो वो ये मेरे पे नैतिक केस हो और मैं जेल में पड़ा हूं। बिल्कुल सर, ये फराग गोगी के हवाले से ही बात करें कि केसेस तो काफी नजर आ रहे हैं आपको भी कुछ बातें पता होंगी, मालूमात होगी। एक जो अहम खबर है वो ये कि 3 साल के अंदर 87 करोड़ के करीब जो है उनके अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुई, साथ साथ 19 गाड़ियां बताई गई कि उनके पास हैं, और उसके अलावा उनके जो फैमिली के मेंबर्स हैं उनके अकाउंट्स भी बहुत तेजी से उनके असासे बढ़े हैं। तो क्या लगता है कुछ बड़ी इसमें पेशरफ्त होगी, कुछ बड़े, और जो जैसे आप कह रहे थे एहसन इकबाल साहब ने कहा ये टिप ऑफ आइसबर्ग है, इसके नीचे करप्शन की जो है पूरा जो है पहाड़ निकलेंगे, तो ऐसा लगता है कि फराह खान में भी फराह खान केस में भी यही सब चीजें सामने आएंगी? जाहिर है, देखिए ये जो फराह खान साहबा है इनका एक मशकूक किरदार है। मैंने तो ये सवाल जो है वो कई बार उठाया है कि उनके हस्बैंड बोलते हैं, इमरान खान बोलते हैं उनके तर्जुमान के तौर पे। अब आप अंदाजा लगाएं ये फराग गोगी कितनी पावरफुल खातून होगी कि मुल्क का साबिक वजीर आजम इमरान अहमद खान नियाजी उसका तर्जुमान बना हुआ है। अब आप अंदाजा लगाएं वो कितनी ताकतवर होगी, वो क्या उसके जो है ना वो उसका इन्फ्लुएंस होगा कि इमरान खान पर, कि इमरान खान उनके तर्जुमान बने। आपसे अर्ज करूं कि इमरान खान ने फराग गोगी के अलावा मुझे नहीं याद कभी किसी की तर्जुमानी की है। यानी जब तरीन साहब को बकायदा तौर पे नाहल कर दिया गया था, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, तब भी इमरान खान ने कहा था ठीक है सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैं क्या कह सकता हूँ, याद है आपको? जी जी बिल्कुल। तो वो उसके काफी अरसे बाद जाके तरीन साहब इमरान से अलग हुए, वो लोग 2021 में अलग हुए हैं, और इमरान खान जो है ये 2016-17 की मैं बात कर रहा हूँ। तो उनके भी उनकी भी तर्जुमानी इमरान ने नहीं की थी। गोगी कितनी ज्यादा अहम है इमरान खान के लिए कि वो उसकी तर्जुमानी कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि फराग गोगी पाकिस्तान से बाहर जरूर है, लेकिन वो पाकिस्तान से बाहर रह के अपना एक वीडियो बयान दे सकती हैं। अगर उनके हस्बैंड एहसन जमील गुजर साहब टीवी प्रोग्राम्स में आकर अपने बीवी की सफाइयां देते हैं तो वो खुद क्यों नहीं आगे सफाई देती? उसको क्या मसला है, वो क्यों नहीं बात करती? ठीक है, तो ये बहुत सारे सवाल हैं। अभी तो इन्वेस्टिगेशन शुरू भी नहीं हुई, अभी तो सिर्फ ये इस मराहल पे है कि क्या इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो वो जब शुरू होगी तो मेरा ख्याल है बहुत सारी चीजें निकलेंगी इसमें। बिल्कुल सर, ये फराग गोगी के हवाले से अभी आज ये खबर थी कि 10 मई का ऐलान किया है वापसी आने का, तो खुद आ रही हैं या लाया जा रहा है थ्रू चैनल? लाया नहीं जा रहा। देखिए लाया जाने के लिए जो है ना केस होना जरूरी है, और केस के बाद रेड वारंट निकलना जरूरी है, और ये फिर वो एक तरीकेकार है इसको अडॉप्ट करना होता है और उसमें टाइम लगता है जी। ये मेरा ख्याल अगर आएंगी तो खुद ही आएंगी। ये भी अभी जो है ना जराए से खबर है कि वो आ रही हैं। अब वो आएंगी तो फिर मेरा ख्याल है वादा माफुआ बन के आएंगी, क्योंकि अदरवाइज तो उनके आने का कोई रीजन मुझे दिखाई नहीं देता जी। क्योंकि जाहिर है यहाँ पर जिनकी हुकूमत है, मरियम नवाज साहबा जो लहजा उनके बारे में इख्तियार करती रही है जी, और अभी भी जो नॉन लीग जो ट्रेंड चला रही है, तो ये तो सीधा सीधा अपने आप बैल मुझे मारने वाली बात होगी ना जी। तो अगर वो आएंगी तो वो इमरान खान के खिलाफ फिर वादा माफुआ बनकर ही आएंगी, और आके फिर वो ऐसे बयानात या ऐसी स्टेटमेंट्स देंगी जिसके नतीजे में इमरान खान के लिए मुश्किलात बढ़ सकती। तो सर इन्हीं स्टेटमेंट्स में, स्टेटमेंट के थ्रू आपको क्या लगता है कि कौन ज्यादा जो है नुकसान उसे होगा? क्योंकि फायदा तो वो ले चुके हैं, अब नुकसान ही होना है कि किसे सबसे ज्यादा, किसकी सियासत को नुकसान होगा और किसके असासों को नुकसान होगा? देखिए नुकसान अब जो होना ना फिलहाल वो इमरान खान को ही होना है जी, ठीक है, और उनकी पार्टी को होना है। इसमें दूसरी साइड का नुकसान होने का इम्कान काफी कम है जी। लेकिन पाकिस्तान की सियासत है, सियासत में कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। मगर ये है कि फिलहाल जो दिखाई दे रहा है वो ये कि फिलहाल नुकसान इमरान खान का ही होगा। अच्छा, हुकूमत के हवाले से बात की जाए, कॉलिशन गवर्नमेंट है, इसके जो है बार बार यही बयान आ रहा है कि रिफॉर्म्स के बाद इलेक्शन करवाए जाएंगे। तो आपको लगता है कि रिफॉर्म्स का जो है कितना टाइम, और क्या इनका कुछ आइडिया, कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि किस टाइम तक ये हो जाएगा? और क्योंकि कॉलिशन है, पॉइंट्स को सेटल करना बड़ा मुश्किल होता है आपस में एक सीट पर बैठने के लिए, तो ये हुकूमत इसमें कामयाब हो जाएगी? और साथ साथ जो है जो माशी बदहाली है इसको हल करने के लिए भी आपको नजर आ रहा है कि कामयाब हो जाएंगे? देखिए ये जो इस्लाहात है ना, जो वो जिनकी वो बात कर रहे हैं इंतखाबी इस्लाहात, वो तो 10 मिनट का काम है, उसमें तो इतना टाइम नहीं लगता, ठीक है, वो इशू नहीं है। इशू है माशी बहाली,
और माशी बहाली जो है जिस सतह पे इमरान खान ने पाकिस्तान को छोड़ा, उन्होंने खुद कल मियां वाली के जलसे में कहा है कि मेरे पाकिस्तानियों, मैंने जब मुल्क छोड़ा तो मुल्क दिवालिया हो चुका था। ठीक है, ये स्टेटमेंट उनका मौजूद है जी। कल के जलसे में उन्होंने ये बात की है जी। तो मुल्क दिवालिया की कैफियत में है। ज्यादा फिक्र ये है कि मुल्क को दिवालिया होने से बचाया जाए, उसमें टाइम लगेगा। और ये मेरी जो पॉलिटिकल सेंस है वो ये कहती है कि ये असेंबलीज जो है अपना टाइम पूरा करेंगी। इमरान खान जेल में जाएं या पाकिस्तान से बाहर जाएं, लेकिन ये असेंबलीज टाइम पूरा करेंगे, मेरा ये ख्याल है। जी बिल्कुल, असेंबलीज टाइम पूरा करेगी। थैंक यू सो मच गौर भट्ट साहब, आपका कीमती टाइम देने का। बता रहे थे कि गवर्नमेंट जो है, ये कोalition गवर्नमेंट है, उसका जो मेन फोकस है वो माशी बदहाली जो मुल्क की है उसे माशी तौर पे बहाल करने की तरफ है। जो मईशत की सिचुएशन है, जैसे कल इमरान खान साहब के जलसे को कोट करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से बयान आया था कि मुझसे जब हुकूमत ली गई तो मुल्क दिवालिया हो चुका था। इधर ये गलती थी, मगर एक तरह से नज़र भी आ रहा है कि सच बात कह दी गई और ज़बान से निकल गई। तो फोकस जो है गवर्नमेंट का इसी पे है कि मुल्क को जो माशी बदहाली है उससे निकाला जाए, बहाल किया जाए। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो है वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसके लिए क्या है कि अगर सारी पार्टीज बैठ गई तो इसको एक्सेप्ट इसके जो पॉइंट्स हैं उस पर एक सीट पे आ जाएंगे, एक पेज पे आके जो है इसे फाइनल कर देंगे और उसके बाद नेक्स्ट इलेक्शन जो है अपने टाइम पे होते हुए नजर आ रहे हैं। बकौल उनके कि इधर इमरान खान साहब उस पर एहतजाज करें, वो जेल में हो या मुल्क से बाहर हो, कहीं पे भी हो, इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे और वो जो टाइम दिया जाएगा उसी टाइम पे करके उसके बाद जो है नई गवर्नमेंट की तरफ जाएंगे। मगर फर्स्ट फोकस जो है वो माशी बदहाली है। इसी पे हम अपने शो को क्लोज करेंगे। अपने होस्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।